एक तरफ है चैंपियंस लीग के उस्ताद रियल मैड्रिड 15 यूसीएल के साथ, एक तरफ है चैंपियंस लीग में ही 10-2 का एग्रीगेट होल्ड करने वाले रिकॉर्ड होल्डर्स आर्सेनल। ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि इस मैच में प्लेयर्स ज़्यादा इंजर्ड प्लेयर्स हैं, क्योंकि अगर आप दोनों टीम उठा के देख लो तो आधे से ज़्यादा टीम इंजर्ड ही है। अगर मैं सिर्फ रियल मैड्रिड की बात करूं तो वहाँ कॉर्तुआ इंजर्ड है, मिलिताओ इंजर्ड है, कारवाहाल इंजर्ड है, चुआमेनी सस्पेंडेड है, लूनेन इंजर्ड है, मेंडी इंजर्ड है और सेलाबॉस भी इंजर्ड है भाई। मतलब यहाँ पे ये सब इंजर्ड है। और आर्सेनल में कैलाफियोरी इंजर्ड है, टोमियासु इंजर्ड है, काय हावर्ट्स इंजर्ड है, गैब्रियल हेसूस इंजर्ड है, गैब्रियल इंजर्ड है और रहीम स्टर्लिंग सस्पेंडेड है। तो इनके पास अब टीम क्या बचती है? इनके पास ज़्यादा टीम नहीं बचती। इनके पास बचता है इनका थर्ड चॉइस गोलकीपर रियल मैड्रिड का फ्रान गार्सिया, रूडिगर, असेंसियो खेल सकता है, वेलवर्डे ऑन द राइट बैक, कामाविंगा, लूका मॉड्रिच, विनी, एम्बापे, रोड्रिगो एंड किलियन एम्बापे। और यहीं पे अगर मैं आर्सेनल की बात करूँ तो उनके पास है राया, टिम्बर, सलीबा, किवियोर, लेवाइस, ओडेगार्ड, पार्टे, राइस, साका, मैरिनो एंड मार्टिनेली। तो ये दोनों ही टीम अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं खेलेंगे, ये अपनी काम चलाऊ वाली टीम खेलेंगे दोनों टीम, क्योंकि इनके पास प्लेयर इंजर्ड हैं, इनकी बेस्ट लाइनअप अवेलेबल नहीं है। अगर बेस्ट लाइनअप अवेलेबल होती तो शायद कुछ मज़ा आता। लेकिन हाँ, ये मैच जो होगा ये मतलब पहले 1-2 बार हुआ है, इसमें से रियल मैड्रिड ने एक लेग जीता और एक लेग ड्रॉ हुआ है। तो तुम समझ सकते हो कौन सा लेग ड्रॉ हुआ है, कौन सा लेग जीता गया है। लेकिन इसमें सबसे मज़ेदार बात ये भी है कि क्या रियल मैड्रिड 10-2 का एग्रीगेट तोड़ पाएगी? मतलब सॉरी, जोक्स अपार्ट, बट स्टिल रियल मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी से जा रही है, क्योंकि हर रोज़ एक नया प्लेयर इंजर्ड हो रहा है, कोई प्लेयर इंजरी से वापस आ रहा है। लेकिन यहीं पे आर्सेनल जो है जो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है। अगर आपकी टीम थोड़ी सी भी इम्बैलेंस्ड है, थोड़ी सी भी हिली हुई है, तो आर्सेनल उस चीज़ का ही फ़ायदा उठाती है। और जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है रियल मैड्रिड की, सेट पीसेस या कॉर्नर, और वही आर्सेनल की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप कोई भी मैच उठा के देख लो तो उसमें आर्सेनल ने जितने गोल कॉर्नर से स्कोर किए उतने उन्होंने ओपन गेम प्ले से स्कोर नहीं किए हैं। इतना तो मतलब कोई भी बता सकता है। और यहीं पे अगर मैं बोलूँ कि रियल मैड्रिड कमबैक भी कॉर्नर पे ही करती है। चाहे लास्ट मैच देख लो वेलेंसिया के अगेंस्ट, चाहे कोई सा मैच देख लो, चाहे आप सर्जियो रामोस का हेडर देख लो, जो ये हेडर की कहानी चल रही है वहीं से चल रही है। कुछ भी हो, ये मैच में मेरे ख्याल से आर्सेनल, मुझे नहीं लगता आर्सेनल रियल मैड्रिड को बीट कर पाएगी। बट इफ़ इन 7th हेवन ये कुछ हो सकता है तो मेरे ख्याल से 2-0 या 2-1 से आर्सेनल जीत पाएगी, वरना 3-5-0, 5-2 वुड बी द एग्रीगेट इन विच रियल मैड्रिड विल प्रोसीड फर्दर। क्योंकि यार कम ऑन, इतना सारा एक्सपीरियंस है आपका, 15 यूसीएल का एक्सपीरियंस है। आप अपनी स्क्वाड उठा के देख लो, उसमें से मेरे ख्याल से एसेंसियो है और एम्बापे ही है जिसने चैंपियंस लीग नहीं जीती, बाकी उनकी स्क्वाड में सबने चैंपियंस लीग जीत रखी है। उन्हें मालूम है कि किस टाइम पे गियर चेंज करना है, उन्हें किस टाइम पे अपना गेम दिखाना है। बाकी टाइम तो वो हैं कर लेंगे, लेकिन ये दे नो एट विच टाइम दे हैव टू शो देयर गेम। और सबसे बुरी बात आर्सेनल के लिए ये है कि सेकेंड लेग सैंटियागो बर्नाब्यू पे है और एमिरेट्स पे नहीं है। पहला लेग एमिरेट्स पे है और सेकेंड लेग पे हम जानते हैं अगर रियल मैड्रिड अपने घर पे खेल रही है तो क्या हो सकता है। और यहीं पे बात करें अगर हम बायर्न म्यूनिख और नेपोली की, बायर्न म्यूनिख और इंटर मिलान की, तो ये गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंटर मिलान ने बायर्न म्यूनिख को 2010 के फाइनल में हरा के अपना ट्रेबल जीता था, और उसके बाद बायर्न म्यूनिख के पास भी ट्रेबल है, इनके पास भी ट्रेबल है। ये मैच है थोड़ा इंटरेस्टिंग, इस मैच में चिंगारियाँ निकलेंगी, क्योंकि यहाँ भी इंजरीज है, यहाँ भी बहुत सारी इंजरीज हैं। यहाँ पर इंटर मिलान के पास डम्फ्रीज नहीं है, अल्सलानी इंजर्ड है, पित्योर नहीं खेलेगा, कार्बोनी नहीं खेलेगा, और तारेमी भी इंजर्ड है। और यहीं पे बात करूँ मैं अगर बायर्न म्यूनिख की, तो पेल्वोलिच इंजर्ड है, न्यूअर इंजर्ड है, अल्फांसो डेविस इंजर्ड है, उपामेकानो इंजर्ड है, हिरोकी हीतो भी इंजर्ड है, तारिक भी इंजर्ड है, मुसियाला भी इंजर्ड है, कोमन भी इंजर्ड है। मतलब जो बायर्न म्यूनिख की जो मेन स्ट्रेंथ होती है, अल्फांसो डेविस, अगर मैं उपामेकानो, कोमन, मुसियाला, ये सब इंजर्ड हैं। तो इनके पास बचता क्या है? इनके पास एक थर्ड चॉइस गोलकीपर और बिग, फिर राइट बैक पे लेमार, डायक, किम, स्टैंसिक, किमिच है, गोरगिट्सका है, ओलीसे है, म्यूलर है, साने है और हैरी केन है। फिर भी मतलब बायर्न म्यूनिख की स्क्वाड उतनी बुरी नहीं लग रही है। अगर हम बात करें इंटर मिलान की, तो उनका गोलकीपर है सोमर, बास्टोनी, अरसेबी, पवार, डार्मियन, बराला, कोग्लोहुगलू,
मार्टिन मित्रदन डेमाक्रो मार्टिनेज एंड थ्योराम, ये जो इनकी टीम बनी है, मतलब आई वुड से कि ये मैच में चिंगारा निकलते हुए देखेंगे हम। इस मैच में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि दोनों ही टीमें, दोनों के चारों टीम अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं है, चारों ही टीमें इंजरी से जूझ रही हैं, लेकिन चारों ही टीमों के लिए ये मैच जीतने बहुत मुश्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। क्योंकि मुश्किल इसलिए हैं क्योंकि इंजरीज़ हैं, अपना फुल पोटेंशियल पर नहीं खेल रहे। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि चैंपियंस लीग में आगे जाना है, वरना आगे कैसे जाएंगे। और यहीं पर हैरी केन का अगर हो सकता है बायर्न म्यूनिख, ये हैरी केन का शायद लास्ट चांस होगा चैंपियंस लीग जीतने का, और मुलर का भी, और किलियन एम्बापे का फर्स्ट चांस टू विन द चैंपियंस लीग, मतलब वो भी विद रियल मैड्रिड का 16th, मतलब ऑफ कोर्स इट्स टू सून टू से दैट, बट इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर बोथ द टीम। और अगर मैं यहीं पे बायर्न म्यूनिख की बात करूं तो उनके पास कौन है एक्सपीरियंस, मुलर है उनके पास एक्सपीरियंस जिसने चैंपियंस लीग जीत रखी है, और कौन, और कोई तो नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि साने हो सकता है। और वहीं पे अगर मैं इंटर मिलान की बात करूँ तो उनने एक चैंपियंस लीग फाइनल खेला हुआ है, बस उतनी ही कह सकता हूँ। क्योंकि पिछली बार जब वो मैनचेस्टर सिटी से हारे थे, जब रॉद्री ने गोल मार दिया था, वो तो अब उनका दुख तो उनको रहेगा। लेकिन ये बात है कि इस मैच में दोनों ही टीमों को अपना फुल पोटेंशियल पे खेलना मुश्किल है, लेकिन फुल पोटेंशियल दिखाना भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी इस मैच में कुछ भी नहीं कह सकते। मेरे ख्याल से रियल मैड्रिड का फाइनल एग्रीगेट होगा 5-2, 5-3, 5-2, या फिर अपोजिट भी हो सकता है कि आर्सेनल का हो मैजिकली, आई डोंट नो हाउ। मतलब ये आर्सेनल इस एक लौता ये मतलब टाइटल रेस है जिसमें वो उम्मीद रख सकते हैं। अब वो उम्मीद 0.01 की भी हो सकती है। और यहीं पे अगर मैं इंटर मिलान और बायर्न म्यूनिख की बात करूँ तो 5-4, मतलब 5-4 या तो बायर्न म्यूनिख जीतेगी, 5-4 या तो इंटर मिलान जीतेगी। लेकिन 5 गोल्स तो हम देख रहे हैं किसी भी टीम से, क्योंकि दोनों टीम का डिफेंस, मतलब जहाँ पे इंटर मिलान का डिफेंस अभी सॉलिड है, वहीं पे बायर्न म्यूनिख का भी डिफेंस उतना सॉलिड नहीं है। जितना अटैक उनके पास एग्रेसिव है, इंटर मिलान का भी अटैक उतना एग्रेसिव नहीं लग रहा। और यहीं पे रियल मैड्रिड की बात करूं, साका आ गया है, मार्टिनेली आ गया है, और दोनों ही उनके पास प्रॉपर उनके फर्स्ट चॉइस फुल बैक नहीं है। वहाँ पे गार्सिया है, यहाँ पे वेलवर्डे एक चोट खेल भी सकता है, लेकिन गार्सिया साका के अगेंस्ट कैसे खेलेगा ये देखना पड़ेगा। और मार्टिन ओडेगार्ड अपने फॉर्मर क्लब के अगेंस्ट कैसे खेलेगा, पार्टे है, डेक्लन राइस है, जो कि अच्छे प्लेयर्स माने जाते हैं, तो इनका गेम कैसा होगा, राया क्या टेस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे भी थर्ड चॉइस गोलकीपर होगा, इस कारण वो मेरे ख्याल से वेलेंसिया गेम हारे। लेकिन यहाँ पे मज़ा बहुत आएगा।